मैंने शांत स्वर में तनु से कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। वह मेरी बातें सुनकर मानो एक पल के लिए स्तब्ध हो गई। दूसरे क्षण में वह संभल गई और टूटे हुए स्वर में बोली, अचानक तुम ऐसे बोल रहे हो? एक सप्ताह पहले तुम बता रहे थे मेरी समस्या से तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है और परिवार को समझाना भी मुश्किल नहीं होगा। तनु की बातें सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप हो गया। बहुत देर चुप रहने के बाद मैंने कहा, तनु, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और हो सकता है कि मैंने भावुक होकर उस समय बहुत सी बातें कही हों, और अगर मैंने उस क्षण में ऐसा नहीं किया होता, तो तुम और भी अधिक दुखी हो जाती। तुम्हें वास्तविकता को ध्यान में रखना होगा। जब मेरे परिवार को कहीं से पता चलेगा कि तुम बांझ हो, तो वे स्वाभाविक रूप से तुम्हें नहीं अपनाएंगे। मैं नहीं चाहता मेरे परिवार के सामने तुम्हारा अपमान हो। इतना बोलने के बाद मैं सिर झुकाकर रुक गया। तनु को गौर किया तो मैंने देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गए थे। इसका मतलब है कि अब आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलेगी। लेकिन वह मौका दिए बिना उसने हाथ में लिए टिश्यू से अपनी आंसू भरी आंखें पोंछ ली और कहा, हाँ, तुम सही हो। और इसके अलावा, मैं किस तरह की लड़की हूँ बोलो? मुझे तुम जैसा प्रेमी मिला जिसके कारण मैं तुम्हारा आभारी हूँ। चूंकि मैं मां नहीं बन सकती, इसलिए मुझे अपने प्यार की खातिर तुम्हें मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं व्यर्थ आशा में बंधी थी, मुझे माफ करना। अच्छा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलती हूँ। इसके साथ ही वह तुरंत पार्क की बेंच से उठी और आगे बढ़ गई। मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि चलते समय वह सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रही है। ये पहली बार है जब मैंने उसे पहले जाने दिया। अन्य दिनों में मैं उसे रिक्शा तक ले जाता था और रिक्शे वाले को किराया भी देता। घटना 1 माह पहले की है। उस दिन अचानक तनु ने मुझसे कहा कि उसके पेट में कभी कभी बहुत तेज दर्द होता है। हालांकि लड़की है काफी शर्मीली, क्योंकि मैं उसके साथ पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन उसने कभी भी अपने शरीर के बारे में मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया है। इसीलिए मैंने मामले को गंभीरता से लिया और डॉक्टर से सलाह लेने को कहा। और जब पिछले हफ्ते फाइनल रिपोर्ट आई तो उसने मुझे फोन पर बताया कि वह कभी मां नहीं बनेगी। मैंने खुद को सांत्वना दी, लेकिन दिन ब दिन मेरे मन में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती गए। देर रात, मैं अपना मोबाइल फोन लेकर बैठा हूँ। मेरा मन मुझसे तनु को फोन करने के लिए कहता है, लेकिन जल्द ही एक अदृश्य सत्ता मुझे रोकती रहती है। आंखों में नींद की एक बूंद भी नहीं है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अदृश्य धागे से लटका हुआ हूँ और किसी सिद्धांत पर पहुँचने में असमर्थ हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ लड़की के घर में बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद लड़की की छोटी बहन लड़की की माँ के पास आई और कान में कुछ बोली। अपनी बेटी का राज सुनकर वह सहम कर हमारी तरफ देखने लगे। जैसे ही मेरे पिता ने उत्सुकता से देखा, उन्होंने कहा, दरअसल आप सब कुछ जानकर हमारे घर आए हैं, फिर भी मेरी बेटी आपके सामने नहीं आना चाहती। मेरा मतलब है कि वो पहले आपके बेटे से अलग बात करना चाहती है। मेरे माता पिता कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर मेरी माँ मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। लड़के की पसंद हमारी पसंद है, उससे बात करना काफी है। माँ ने तुरंत मेरी तरफ देखा और मुझे अंदर वाले कमरे में जाने को कहा। लड़की ने फिर भी मेरी ओर नहीं देखा, बल्कि दूसरी ओर देखा और मेरे पास खड़ी होकर बोली, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे शादी करने आए हैं। आपको मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता है। मैं भविष्य में बच्चा पैदा करने में असमर्थ हूँ, यानी जिसे लोग बांझ कहते हैं। लड़की की बात सुनकर मैं थोड़ा खांसते हुए बोला, हाँ, सब कुछ जानकर ही आए हैं। मेरी आवाज़ सुनकर वो लड़की तुरंत अपना छिपा हुआ चेहरा मेरे चेहरे के सामने लाई और आश्चर्य से बोली, तुम? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्यों, तुमने किसी और को उम्मीद किया था? लेकिन उसने मेरे सवाल पर ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से वह मुझे देख रही है, ऐसा लग रहा है मानो वो आज मुझे नए सिरे से देख रही है।
उस दिन जब मैंने खुलकर अपनी माँ को तनु के बारे में सब कुछ बताया तो पहले तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ, लेकिन बाद में वह सहमत हुई। और जहाँ माँ का फैसला ही सब कुछ होता है, वहाँ पिता को समझाने में कोई दिक्कत नहीं थी। लड़की अभी भी मुझसे लिपट कर रो रही है। शायद जीवन का सर्वोत्तम उपहार आज उसकी पहुंच में है। इतने तूफानों के बाद अपने प्यार को पाने की खुशी में क्या कोई लड़की खुशी के आंसू नहीं बहा सकती? शायद नहीं, कभी नहीं। जिंदगी कभी कभी वाकई खूबसूरत होती है।